गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज मैं जोकर मूवी का रिव्यू करने वाला हूं। ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्या ये ज़्यादा डार्क है या फिर थॉट प्रोवोकिंग है, या फिर इससे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जैसा कि र्यूमर्स कह रहे हैं कि ये ऑडियंस के लिए सही नहीं है और ये वायलेंस को प्रमोट करती है वगैरह वगैरह। प्लस मार्टिन स्कोर्सेसी के बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने ये कहा कि मार्वल की मूवीज़ सिनेमा नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या फिर उनकी ज़िंदगी में भी कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है, बस नेगेटिव थॉट्स और सिर्फ डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, तो वो लोग ये मूवी ना देखें। 18 साल से कम है तो ना देखें। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आते हो और आपके अंदर मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है, तब आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी देखने के बाद आपके ज़ुबान पर सिर्फ़ और सिर्फ वॉकिन फिनिक्स की एक्टिंग स्किल्स, टॉड फिलिप्स की डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफर और इसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक प्रोवाइड किया है, उनके आप फ़ैन हो जाओगे। मैंने इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक प्रोवाइडर और सिनेमेटोग्राफर का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया उनका नाम सही से प्रोनाउंस करने का, बट मैं नहीं बोल पा रहा था और मैं उन्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता उनके नाम को गलत प्रोनाउंस करके। तो उनका नाम आप स्क्रीन में देख सकते हो। हीथ लेजर के जोकर का फैंस तो हर कोई है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आप वॉकिन फिनिक्स के भी फ़ैन हो जाएंगे। उनकी लाफ, उनकी वॉक, उनकी डांस, हर चीज़ इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया है कि उन्हें हीथ लेजर से बेहतर तो नहीं, लेकिन उनकी बराबरी का कह सकते हैं। मैं वही लड़का हूँ जो पिछले अपने जोकर वाली वीडियो में ये कहा था कि मैं हीथ लेजर का इतना बड़ा अंधभक्त हूँ कि चाहे वो कैसा भी एक्टिंग करे, बट मैं उसे उसके बराबर या ऊपर नहीं मानने वाला। लेकिन इस मूवी ने मुझे कंपेल कर दिया। वॉकिंग फिनिक्स की एक्टिंग स्किल्स का अंदाज़ा मुझे हर और द मास्टर से ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इसे इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे जोकर मूवी के अंदर। अब यहाँ से मैं जो कहूँगा वो सारी बातें सब्जेक्टिव होगी, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ भी सकती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रखना चाहूँगा। जोकर मूवी के अंदर एक चीज़ जो कि बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, जो कि द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में भी नहीं दिखाया गया था, वो था गौथम का रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह गौथम को दिखाया गया है वो बेहतरीन है। उस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सिर्फ गौथम टीवी सीरीज़ के अंदर देखा है। बाकी जितने भी बैटमैन के लाइव एक्शन मूवीज़ हैं, उन सब में गौथम के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है, लेकिन इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बेसिकली टॉड फिलिप्स ने मार्टिन स्कोर्सेसी की फिल्म द टैक्सी ड्राइवर का बैकग्राउंड और तो और द किंग ऑफ कॉमेडी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। और अगर आपने ये दोनों मूवी देखी हुई है तो आप इस मूवी को देखते ही आराम से समझ जाएंगे और आपको हर एक सीन में ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर ये ईस्टर है, यहाँ पर वो ईस्टर है। किलिंग जोक के अलावा ये जोकर ही इकलौती ऐसी मूवी बन चुकी है जो जोकर की डेफिनेट ओरिजिन के बारे में बताती है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचाने के बाद से वहाँ से दो बातें निकली थी। एक जो जोकर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, तो दूसरी ये कि जो कंसर्न जता रही थी कि ये वायलेंस को इनकरेज करती है, जिस पर टॉड फिलिप्स ने ये कहा था कि जॉन विक जैसी फिल्में जिसमें 300 लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है, उसे लोग चिल्लाते हुल्लाते देख लेते हैं। और यहाँ पे जोकर ने कुछ मर्डर्स क्या कर दिए जिस पर लोग ये कह रहे हैं कि वो वायलेंस को इनकरेज कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जोकर DC का सबसे डेडलीस्ट विलन है। उसके पास भले ही कोई सुपर पावर ना हो, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि उसने सुपरमैन जैसे दूध से धुले कैरेक्टर को भी विलन बना दिया था। तो हम उसके ओरिजिन से कुछ अच्छा तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। इसीलिए ये मूवी जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह है, लेकिन जिस तरह है उस तरह में छोटा सा प्रॉब्लम है। ये मूवी को आपको एक मूवी के जैसा देखना होगा। इससे आप कुछ सीख नहीं सकते हो, एंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन आप पेन वर्ड की परिभाषा को समझ जाइएगा और जो टूटने के बाद से जो फीलिंग हर इंसान के अंदर से गुजरती है, उसे आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाइएगा। एंड मैं टॉड फिलिप्स के इस ट्वीट से एग्री करता, लेकिन जो मैंने अपने सिनेमा हॉल में देखा उसके बाद से मुझे थोड़ा डाउट होने लगा, क्योंकि पूरे मूवी वर में सब कोई शांत थे, लेकिन जैसे ही जोकर एक मर्डर करता है सब चिल्लाने लगते हैं, वो करने लगते हैं, जोकर जोकर उसे चीयर करने लगते हैं। तो अब यहाँ से मेरा कंसर्न चालू होता है, और वो कंसर्न ये है कि लोग ऐसे सीन में ऐसा रिस्पॉन्स किस तरह दे सकते हैं। ये कोई साउथ की मूवी नहीं, ना ही कोई फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी हॉलीवुड की मूवी है, ये जोकर मूवी है। और ये जो सीन है बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग है। या तो वो लोग इस सीन को समझ नहीं रहे थे, या फिर वो सिर्फ उस तरह की मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे मर्डर होने पे चिल्लाना रहता है, या फिर उनका दिमाग ख़राब हो गया होगा। क्योंकि जिस तरह का मर्डर वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो लिटरली चेयर करने लायक नहीं था। वो एक ऐसा एक्ट था जिसे हमें डिस्करेज करना चाहिए, ना कि सपोर्ट। मे बी मैं यहाँ पे रॉन्ग हो सकता हूँ, हो सकता है वो सब
वॉकिन फिनिक्स की एक्टिंग स्किल्स के ऊपर ताली मार रहे हो या फिर सीटी बजा रहे हो, लेकिन उस सीन से पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स थे जो कि एक्सट्रीमली उनके कैपेबिलिटी को और उनके एक्टिंग स्किल्स को अच्छे से दिखा रहा था। लेकिन उस वक्त किसी ने ना सीटी बजाया, ना चीयर किया, ना वो किया। ये कोई कूल बात नहीं है कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है उस तरह का सिचुएशन में। आप मूवी देखिएगा, आप समझ जाइएगा कि मैं किस सिनेरियो का बात कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ इसे कोई स्पॉइलर मत समझिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जोकर की मूवी है भाई, उसमें मर्डर और वायलेंस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। प्लस वेनिस फिल्म फेस्टिवल के बाद से सभी लोग जानते थे कि इस मूवी के अंदर वायलेंस कुछ ज़्यादा ही है। और ये वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जोकर के आइडियोलॉजीज़ के जो नेगेटिविटी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसे काटने के लिए बैटमैन का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ उसे ग्रेट बनाती है। यही तो वो वजह थी कि क्यों डार्क नाइट इतनी हिट हुई, क्योंकि वहाँ पर हम जब बैटमैन और जोकर को लड़ते हुए देखते हैं, असल में उसकी फिजिकल फाइट नहीं बल्कि उसके मेंटल फाइट, उनके जो साइकोलॉजी, उनके जो आइडियोलॉजीज़ के जो फाइट हैं वो दिलचस्प होते हैं। अगर आप जोकर के उस तरह के मर्डर सीन को सपोर्ट करते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर कहीं पर एक छोटे से कोने में एक चिंगारी है जो कि उस तरह की चीज़ को सपोर्ट करता है, और ये सरासर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अहिंसावादी रहना चाहिए। हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और यही वजह है कि क्यों बैटमैन ने कभी जोकर को नहीं मारा है, क्योंकि अगर बैटमैन जोकर को मार देता है तो वो भी वन ऑफ द जोकर बन जाता है। एंड इस बात को बैटमैन अंडर द रेड हुड में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, जहाँ जेसन टॉड जो कि रेड हुड बनकर बैटमैन को एंडिंग में ये बोलता है कि इस जोकर को मारो जिसने कितने लोगों की जान ली है, और अगर हम इसे ज़िंदा छोड़ देंगे तो ये फ्यूचर में भी लेगा। इसने उन लोगों को भी मारा, अगर तुम मेरे लिए ना सही तो उन मासूम लोगों के लिए इसकी जान लो। लेकिन बैटमैन उसका खून करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा है जब मैंने इसे मारने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं उस अंधेरेपन में चला जाऊँगा जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। और यही वो अंधेरापन है जो जोकर मूवी में बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइज, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जोकर मूवी के ऊपर अभी भी और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसे साइड रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्पॉइलर भरी वीडियो भी बनानी है जिसमें मैं जोकर के आइडियोलॉजी के ऊपर बात करने की सोच रहा हूँ। तो मैं कुछ बातें उस वीडियो के लिए बचा के रख रहा हूँ। अब आता है मार्टिन चाचा के ऊपर, जिनके हिसाब से मार्वल की मूवीज़ सिनेमा नहीं है और उन्होंने ये बिना मूवीज़ देखे ही कहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर वो मूवी देख लेते तो शायद उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता, क्योंकि भले ही सारी की सारी मूवीज़ मार्वल की अगर आप कंसीडर करो तो एक पर्टिकुलरली सिनेमा को नहीं दर्शाती है, वो अलग अलग जॉनरों को दिखाती है, प्लस उनके थीम्स अलग अलग है। लेकिन मूवीज़ लाइक आयरन मैन, विंटर सोल्जर, इन्फिनिटी वॉर, थॉर रैग्नारॉक, ये सारी मूवीज़ को हम सिनेमास के अंदर कंसीडर किया जाए। थॉर रैग्नारॉक बेस्ट कॉमेडी मूवी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। इन्फिनिटी वॉर की तो बात ही अलग है। आयरन मैन की मूवी बेस्ट ओरिजिन मूवी है, इसीलिए सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज़ ऑलमोस्ट उससे इंस्पायर्ड है। और सिविल वॉर एक पॉलिटिकल मूवी है और उन्होंने मार्वल को कंसीडर किया है, तो मैं उनसे कहूँगा कि उन्हें एक बार लोगन मूवी देखनी चाहिए, जो कि एक कल्ट क्लासिक है। बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे मूवीज़ उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन आयरन मैन, विंटर सोल्जर, इन्फिनिटी वॉर और थॉर रैग्नारॉक, ये चार ऐसी मूवीज़ हैं जो कि सिनेमा को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है मेरे हिसाब से। जो डीसी के फैंस हैं जिन्हें डार्क की आदत सी है, उन्हें जोकर मूवी से तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, और ना ही उनकी वो मैनिपुलेटिव बातों में आएगा या फिर उनका माइंड को मैनिपुलेट कर पाएगा, क्योंकि डीसी की कहानी हम लोगों ने इतने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं कि उनका इम्पैक्ट हमारे दिमाग के ऊपर नेग्लिजिबल है। बट स्टिल अगर कोई उस मूवी को देखता है और उनके ऊपर कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा नाम जोकर देख लें। अगर जोकर मूवी नेगेटिविटी की पहाड़ है तो आप मेरा नाम जोकर, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, जो कि बहुत पुरानी नहीं फिल्म है, आप उसे देख लें। उसके अंदर पॉजिटिविटी है, उसके अंदर भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम जोकर ही रहता है। वो एक्चुअली जोकर बनने के प्रोसीड्योर में रहता है और वो भी ट्रेजेडीज से गुजरता है, लेकिन वो हर ट्रेजेडी के बाद से उसका सामना पॉजिटिविटी के साथ करता है और इसीलिए वो ग्रोथ करता है, जैसा कि हम ह्यूमंस को करना चाहिए। लेकिन जोकर मूवी में ठीक इसका उल्टा होता है, वो वायलेंस का रास्ता चूज़ करता है और इसके वजह से वो एक क्रिमिनल बनते जाता है। तो एक बात क्लियर कर दूं, मैं मेरा नाम जोकर को जोकर मूवी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, दोनों ही अलग अलग दिशा वाली मूवीज़ हैं। मैं बस सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर जोकर मूवी देख के आपका दिमाग घूम जाए तो आप मेरा नाम जोकर देख सकते हैं।
अब इसके बाद से जो डीसी के सही में फैंस है वो तो कुछ कमेंट करने से रहे, जो मेरे फैंस है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, थैंक यू फॉर दैट। अब बचे मार्वल के फैंस जो कट्टर होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मार्वल टीचर्स अस टू स्प्रेड लव, लेकिन वो डीसी कंटेंट्स में गाली दे के चले जाते हैं। पता नहीं कौन सा कैरेक्टर उन्हें ये सिखाता है, क्योंकि डेडपुल ने तो ऐसा कभी नहीं कुछ सिखाया और बाकी कोई कैरेक्टर्स तो कभी कोई गाली देता नहीं है। अब बच गए डीसी के कुछ ऐसे फैंस जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं डीसी की तारीफ़ कर रहा था या बुराई कर रहा था, या फिर उसे मेरा नाम जोकर मूवी के साथ कैसे कंपेयर कर दिया। वो लोग भी गाली दे के जा सकते हैं, क्योंकि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टेल देम नॉट टू डू सो, वो करके ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ठान रखी है। तो थैंक यू भाइयों जो अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हैं यार, तुम लोगों के वजह से मोटिवेशन बना रहता है, थैंक्स फॉर दैट। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि मूवी रिव्यूज़ अगर मैं रॉ रखता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मूवी देख चुके हैं तो आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें।